डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एवरेज चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम टाइप नंबर 11 एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 30। फिर से देखिए, द मीन का मतलब होता है एवरेज। आपको मैं पहले भी बताया था, पहले वीडियो में। मीन का मतलब होता है सर हमारा एवरेज होता है। 100 आइटम है और इसका मीन कितना दिया गया है 30। तो चलिए इसको नोट कर देते हैं। आपके पास 100 कोई आइटम्स है आपका, डेट इज 100 आइटम्स और इसका मीन दिया हुआ है, डेट मीन्स एवरेज लिख लीजिए आप, 30 दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ इट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 items were wrongly taken as 32 and 12। कह रहा इस 100 आइटम में से 2 आइटम को गलती से क्या लिया गया, 32 और 12 ले लिया। लीजिए ये हमारा मिस्टेक हो गया। 100 आइटम से लेना था, उसमें से 2 को लेना कुछ था और उसके जगह पर हमने क्या ले लिया, 32 और 12 लिया। किसके जगह पर लिया, इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11 लेना था। हमें क्या लेना था, 23 और 11 लेना था और गलती से हमने क्या ले लिया, 32 और 12 लेना था। ये हमारा 23 लेना था और 11 लेना था, अर्थात ये हमारा इनकरेक्ट वैल्यू है। डेट इज इनकरेक्ट, ये डेट इज इनकरेक्ट, रॉन्गली ले लिया हमने ना, हमने ये इनकरेक्ट ले लिया वैल्यू। देख रहे हैं, लेना था हमको ये करेक्ट वैल्यू हमारा ए है, इसको ले लीजिए करेक्ट। समझ में आ रही बात। 100 आइटम में से 2 आइटम्स को हमने लेने में गलती कर दिया और वह आइटम हमने क्या लिया, 32 और 12 ले लिया, जबकि लेना हमारा क्या था, 23 और 11 लेना था। अब इसको देखिए आगे क्या कह रहा, फाइंड द करेक्ट मीन, अर्थात करेक्ट मीन यानी करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। तो चलिए आप अगर गलती कर दिए हैं तो गलती का सम कितना होगा। ये आपका जो 30 आपका एवरेज है, यह इनकरेक्ट आपका मीन है। अब इसका करेक्ट मीन निकालना है, तो चलिए गलती को लेके चलते, रॉन्ग सम ही निकालते हैं। तो यहां पर सम कितना होगा सर, गलती के हिसाब से जो गलती हुआ उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सम निकालने के लिए हमने बताया था 30 जो एवरेज है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात एवरेज 30 को हम नंबर कितना है हमारा सर 100, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम निकल के आएगा 3000 आएगा सर। ठीक है सर। अब एक काम कीजिए, आपसे गलती हो गया ना सर, जो गलती हुआ उसको इसमें से 3000 में से निकाल लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट सम आ जाएगा। तो रॉन्ग कितना हुआ है आपका, गलती हमारा हुआ है 32 और 12, ये इनकरेक्ट है, यानी कि एक गलती हुआ है, इसलिए गलती के लिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और सही वाले के आगे हम प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, गलती वाले के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और करेक्ट वाले के साथ हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। तो ये दोनों को आप कितना हो जाएगा रॉन्ग, 32 और 12 को प्लस करेंगे तो 2 2 4 और आपका 3 और 1 मिलकर भी 4 बनेगा। हमारा क्या आ गया सर 44, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब इस रॉन्ग को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 3000 जो सम था, ये सम है हमारा 3000, देख रहे हैं ना आप। इसमें से ये रॉन्ग को हमने, ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को निकाल लिया, इनकरेक्ट को निकाल लिया। तो इनकरेक्ट को निकालेंगे तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा हमारा 2956 बचेगा। ये हमारा क्या आ गया आपका, अभी भी करेक्ट सम नहीं हुआ है आपका, ये निकला आपका। अब इसमें क्या करेंगे, हम सही वाला को जोड़ेंगे। अब इसमें से ये निकल गया हमारा, अब इसमें से हमने क्या किया, 3000 जो सम था इसमें से 2 का वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया जो गलती हुआ था, और वह वैल्यू 44 था तो उसे निकाला तो हमारा आया 2956 आएगा वैल्यू। अब सही वाला जो निकाले हैं उसके जगह पर सही वाला को हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट क्या है आपका, करेक्ट क्या है 23 और 11 है, और 23 11 को हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो सर हमारा क्या आ जाएगा सर 34 आएगा, ये प्लस में है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, 34 को हम यहाँ पर क्या करेंगे सर प्लस कर देंगे। अब यह प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 0,
6 और 4 0, और यहाँ 5 3 8 और 1 कितना 9 9 2। अब यह आ गया हमारा, क्या आ गया सर, यही जो आया हमारा करेक्ट सम आया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है करेक्ट मीन। सो करेक्ट मीन इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सम में क्या करेंगे हम सर, नंबर से डिवाइड करेंगे। नंबर यहां पर क्या है, आइटम्स 100 आइटम से, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये 0 से 0 को घटा दीजिए, अब 10 से तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितना सर, 29.9 आएगा। यही डेट इज योर आंसर। क्लियर है आपका। देखिए सर, आपको आप ये काफी लेंदी नजर आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आपको वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, यह भी एक तरीका है, यह मेथड है, आपका मेथड बताया हमने। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सर, गौर कीजिएगा। आप यहां पर एक बात लिख लीजिए सर, क्या लिखेंगे, ये सब हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है, आ गया ना समझ में। अब यहां पर हम एक टेक्निक लिखते हैं, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। देखिए एक टेक्निक दे रहे हैं, यानी ट्रिक समझ लीजिए इसको, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा लेगा सर। करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, करेक्ट में से इनकरेक्ट को क्या करेंगे सर, हम माइनस करेंगे। देखिए आपका करेक्ट क्या है, 23 और 11 करेक्ट है, तो करेक्ट वैल्यू यहां लिख दीजिए 23 प्लस 11 लिख दिया मैंने। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है आपका, माइनस है तो माइनस डालिए। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है हमारा, 32 प्लस कितना 12, इसको कर दीजिए। अब ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा वैल्यू सर, 34 आएगा, और इस दोनों को प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ गया सर, -10। अब इस -10 को क्या करेंगे, ये जो आपका -10 आया, अब यहां जो ये आपका जो सम है, इसमें से -10 को क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। देखिए आसान टेक्निक बता रहे, दैट इज अ ट्रिक, इसको हम ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सर। देख रहे हैं ना, पहला तो आपका बहुत लंबा हो गया था, कैलकुलेशन भी टफ हो गया था। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम सिंपल बनाने का प्रयास किया, हमने एक टेक्निक निकाल लिया, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट करके हमने एक वैल्यू निकाला। करेक्ट में क्या आ गया, जो आपका सही नंबर है उसको लिखेंगे करेक्ट में, जो रॉन्ग एंट्री हो गया उसको इनकरेक्ट में डाल दिया। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमें क्या आ गया, -10 आया। इस -10 को यहां पर इनकरेक्ट सम में से माइनस कर लीजिए, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, यहां पर प्लस आएगा तो प्लस करेंगे। तो चलिए इसको माइनस करते हैं सर। ए आपका तो 0 हो गया, 10 में से 1 गया हमारा 9 हो गया, फिर 9 हो गया 2 हो गया। अब यह जो आया दैट इज अ करेक्ट सम। लीजिए सर, आसान हो गया, थोड़ा सा उससे आसान हो गया। तो करेक्ट मीन इक्वल टू क्या होगा सर, सीधे इसमें क्या करेंगे, 2990 में आइटम 100 आइटम है, इसको डिवाइड करेंगे, और इसको हम डिवाइड करके कितना ले आएंगे, 29.9 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। देखिए काफी सिंपल बन गया आपका, आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सर, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हम रीड कर रहे हैं, द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथ फॉर 5 स्टूडेंट was found to be 50, फुल स्टॉप है। कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथ, मैथ में का मार्क्स कितने स्टूडेंट का सर, 5 स्टूडेंट का, और उसका एवरेज कितना दे दिया है, 50 दे दिया। तो देखिए कितने स्टूडेंट है सर, 5 स्टूडेंट लीजिए, और इस 5 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज कितना दे दिया है, तो हमारा 50 कर दिया। चलिए आगे पढ़िए। लेटर बाद में इट वाज डिस्कवर, बाद में यह डिस्कवर किया गया, यानी पाया गया, दैट इन केस ऑफ 1 स्टूडेंट द मार्क्स 48 वर मिसरीड एट 84, फाइंड द करेक्ट मीन, एवरेज या मीन। तो कह रहा है इट वाज डिस्कवर, यह पाया गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स को बाय मिस्टेक क्या किया गया, द मार्क्स 48 वर मिसरीड, 48 लेना था, कितना लेना था सर, 48 लेना था, और उसको मिसरीड किया गया, गलती से कितना पढ़ लिया गया, 84 लिख दिया गया। देखिए एक मार्क्स में गड़बड़ी हो रहा है, एक मार्क्स में लेना था हमें कितना, 48 लेना था सर, ये हमारा सही वाला है, ये सही वाला प्लस, देख रहे ना, लेकिन गलती से हमने कितना पढ़ लिया सर, 84, ये आपका
माइनस में, ये हमारा इनकरेक्ट वाला है, देख रहे ना, मिसरीड पढ़ा गया 84, यानी यह हमारा इनकरेक्ट इंक्लूड हो गया उसमें, जबकि करेक्ट इंक्लूड हमको कितना करना था सर, 48 करना था। तो हमने क्या कहा था उसमें, पहले यहां तो आप सब निकालो सर, क्या निकालो सर, सम। तो सम निकालने के लिए हमने बताया था एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो, एवरेज 50 है और नंबर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया सर, 250 आ गया। ठीक है, यह हमारा इनकरेक्ट है आपका सम, क्लियर है। अब हम करेक्ट सम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया था टेक्निक कि इनकरेक्ट माइनस क्या करो सर, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट करो। देखो यहां पर लिखा हुआ ही है, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट करो। करेक्ट हमारा कितना है सर, देखो 48, तो 48 लिख दो सर, माइनस इनकरेक्ट कितना है हमारा 84। अब इस दोनों को क्या करो सर, माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -36। अब यह माइनस में आ रहा वैल्यू, तो आप यहां पर इसको 250 में से क्या करो, निकाल लो -36 को। तो अब 250 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 240, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट सम। क्या आ गया सर, करेक्ट सम। अब तो करेक्ट एवरेज निकाल लो, करेक्ट एवरेज क्या होगा सर हमारा, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस करेक्ट सम में 2 नंबर से डिवाइड करेंगे, और हमारा 5 स्टूडेंट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 42.8 आएगा, डेट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इजिली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको टाइप नंबर 12 में लेकर। देखिए टाइप नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है आपका, इसको हम रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका क्या कह रहा है, आउट ऑफ 3 नंबर, कितने नंबर है, 3 नंबर की बात किया जा रहा है। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द हाफ ऑफ थर्ड। अच्छा, देखिए यहां पर 3 नंबर दिया हुआ है और 3 नंबर के बीच रिलेशन है आपका, हमें पढ़ने से पता चला। यहां पर 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर के बीच रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए यहां रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट जो है ट्वाइस सेकेंड का, और यही फर्स्ट के बारे में कह रहा है, यही फर्स्ट जो है हाफ है थर्ड का, एक फर्स्ट के बारे में कह रहा है। ये फर्स्ट जो नंबर है, देखिए यहां पर लिखता हूं, फर्स्ट के बारे में कह रहा है। यह जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट का ऐसे लगाइए, फर्स्ट की ओर दिखा रहा है। फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट क्या है, 2 टाइम्स है किसका, सेकेंड का, क्लियर है। और इसी फर्स्ट के बारे में कह रहा है कि यह जो फर्स्ट जो है हाफ है, हाफ मतलब 1/2 है किसका सर, देखो यहां पर थर्ड का। लो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया। देखिए फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, हमने कैसे रिप्रेजेंट किया सर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसी के बारे में जब भी कहा जा रहा है तो फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। कह रहा फर्स्ट जो है सेकेंड का डबल है, और यही फर्स्ट जो है थर्ड का क्या है सर, हाफ है। क्लियर है आपका। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, और आपको दिया हुआ कि तीनों नंबर का एवरेज क्या है हमारा 56 है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस, यानी दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह का रिलेशन दिया रहेगा नंबर के बीच, तो नंबर के बीच हम एक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। नंबर के बीच हम क्या फाइंड करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, चलिए 3 नंबर की बात किया था सर, तो यहां पर हमने फर्स्ट लिखा, ये सेकेंड नंबर हो गया, और सेकेंड ये थर्ड नंबर है। रिलेशन दिया हुआ है फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट जो है सेकेंड का डबल है, तो सेकेंड को मान लो, ये सेकेंड नंबर को हम लेट कर लेंगे। कितना लेट किया सर, 1, ये डेट इज लेट मान लिया। जब फर्स्ट को हमने क्या किया, 1 मान लिया, अब कह रहा है कि यह जो फर्स्ट जो है सेकेंड का डबल है, तो सेकेंड का डबल, सेकेंड 1 है, 1 का डबल क्या होगा सर, 1 का डबल देखिए 1 का डबल 2 होगा सर, तो 2 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब फिर देखिए सर इसके बीच में रिलेशन यहाँ देखिए सर, या इसको हमने यहां पर 1 माना लेट, तो इसका डबल किया तो एक यहां निकल आया 2, फर्स्ट निकल आया 2। देखिए क्लियर है। क्या फाइंड करना उसको थोड़ी देर के लिए हम रफ कर दिए। देखिए यहां पर इसमें आइए, फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना सर, 1 हमने लेट मार कर लिया, और इसका डबल किया तो 2 आया। अब हमारा फर्स्ट नंबर पता चल गया, फर्स्ट नंबर हमारा 2 है। अब कह रहा है यह फर्स्ट जो है थर्ड का हाफ है,
फर्स्ट जो है थर्ड का हाफ है, लेकिन हमें थर्ड पता नहीं है सर, हमें पता हो गया फर्स्ट। अब इधर से इधर की ओर बढ़िएगा, जब ए हाफ होगा तो ए क्या होगा सर, 2 टाइम्स होगा, तो 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, सिंपल सी बात है सर, ये दोनों रिलेशन से हम दोनों नंबर फाइंड किया। हमने क्या किया सर, सेकेंड नंबर को 1 मान लिया, इसका डबल बोल रहा है फर्स्ट, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया फर्स्ट नंबर। अब कह रहा है ये फर्स्ट नंबर हाफ है सर, आधा है। किसका आधा है सर, थर्ड का आधा है, लेकिन हमारा तो थर्ड दिया हुआ नहीं ना है सर, हमारा दिया हुआ है फर्स्ट है, तो थर्ड यहां से हम इससे निकाल लेंगे थर्ड। तो इस रिलेशन को हाफ को उलट देंगे, इधर से रिलेशन दिया हुआ है, इधर से इधर की ओर रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन हमारा ये थर्ड पता नहीं है, हमारा फर्स्ट पता हो गया। तो फर्स्ट से हमें निकालना है किसको, थर्ड से। तो इस हाफ को उलटो, तो हाफ को उल्टोगे तो हाफ का अपोजिट क्या होगा, 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। तो अर्थात ये 2 है, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। देखिए आपका एकदम सही बैठ रहा है। देखिए आपका ये से फर्स्ट हमारा 2 आया, थर्ड हमारा 4 आया। देखिए 4 का ये आधा है आपका, 4 में 2 से डिवाइड करो ना, 1/2 बोला ना, इसको 1/2 करो, देखो ऐसा ही आ गया 2, आ रहा 2 है आपका। तो देखिए यहां पर अब यह हमारा फर्स्ट को हमने क्या माना, 1 माना, सॉरी सेकेंड को हमने 1 माना, तो फर्स्ट हमारा निकल आया 2। अब यह कह रहा हाफ है हमारा थर्ड का, तो इसको हम इसका 2 टाइम्स कर देंगे फर्स्ट का 4। तो यह हमारा रेशियो निकल आया तीनों नंबर के बीच। कितना रेशियो निकल आया सर, 2:1:4। चलिए इसको रफ करते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन समझाने के लिए किए थे। क्लियर है आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से रफ कर लीजिए ताकि आपको नेट एंड क्लीन दिखे। चलिए अब यहां पर ये 3 नंबर का एवरेज दिया हुआ, 3 नंबर का एवरेज लीजिए। ये तीनों नंबर का एवरेज कितना दिया है सर, 56। तो इसका सम निकालो, सम कैसे निकलेगा सर, इस एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो एवरेज हमारा 56, नंबर हमारा कितना सर 3, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 168 आएगा। यह सम, यहां से हमने सम निकाला। अब यहां पर ये रेशियो का सम निकालो, रेशियो का सम कितना होगा, इस सम को प्लस करो, सम ऑफ रेशियो निकालो, ऐसे लिख लो। दिक्कत होता है तो सारी बात को लिख लो, अभी तो ट्रिक समझ में आ जाएगा, बाद में 2 दिन के बाद देखिएगा तो आप भूल जाइएगा, इसलिए नोटबुक में पूरा आप लिख के कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो कितना होगा, सबको प्लस कीजिए, 2 + 1 3, आप +4 कितना सर 7, रेशियो 7, रेशियो का सम 7 और ऐसे सम कितना 168। अब दोनों को इक्वल कर लो सर, लो कर लिया। अब रेशियो 1 निकालो सर, क्या हो जाएगा सर 168/7। अब 168 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 24। अब रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, याद रखो 24 आ गया। रेशियो 1 किसके बराबर सर, 24 के बराबर। तो अब यहां सारा नंबर निकल जाएगा। तो रेशियो 2 किसके बराबर, इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 24 2 जा कितना 48। अब देखो सर इसको 1 है रेशियो, इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 824, यह हमारा 4 है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 आएगा सर, 96। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 96। क्लियर, ठीक है। अब देखिए तीनों नंबर फाइंड हो गया आपको। फर्स्ट नंबर हमारा 48 होगा, सेकेंड नंबर हमारा 24 होगा, और थर्ड नंबर हमारा 96 होगा। लेकिन आपको पूछा क्या है सर, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट यहाँ थर्ड है, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, इसका इसके बीच का डिफरेंस। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए सर, डिफरेंस पूछ रहा है आपका इस दोनों का, तो माइनस करो ना। 96 में 48 को माइनस कर दो सर। अब माइनस करोगे तो ये 48 ही आएगा सर, दैट इज योर आंसर। एक तरीका तो ये है सर। एक और तरीका है सर, हमने क्या किया सर, एक पहले 1 रेशियो 1 का वैल्यू निकाला, तीनों नंबर को निकाला, और फिर डिफरेंस पूछ रहा था फर्स्ट और थर्ड का, तो फर्स्ट में और थर्ड को हम माइनस कर दिया। लेकिन एक तरीका और है सर, विदाउट तीनों नंबर निकाले हुए हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखो नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने रफ कर दिया। एक तरीका तो है कि आप ऐसे बनाइए, थोड़ा सा लेंदी हो गया सर, यहाँ पर टाइम आपका खराब करेगा। डायरेक्ट हमको डिफरेंस कर रहा है, डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। पहले रेशियो 1 = हमारा क्या आ गया सर 24। अब डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं,
डायरेक्ट किसका डिफरेंस पूछ रहा है, इसके बीच का सर, इसके बीच का डिफरेंस, टू फर्स्ट और थर्ड के बीच। तो रेशियो का डिफरेंस निकाले, डिफरेंस ऑफ रेशियो निकालो, डिफरेंस ऑफ रेशियो। यहां पर रेशियो का डिफरेंस कितना, यहां पर रेशियो 4 और यहां पर रेशियो 2। देखो रेशियो 4 माइनस रेशियो 2 और यहां पर डिफरेंस 2। रेशियो 2 का कितना आया डिफरेंस आपका, 4 रेशियो 2 का डिफरेंस रेशियो 2 आया, 4 में 2 को माइनस कर दिया, 2 आ गया सर। अब इसको अब 1 रेशियो 24 के बराबर, तो रेशियो 2 कितने के बराबर, इसको 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 48 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। देखिए कितना आसानी से निकल गया सर डिफरेंस। ठीक है, अब चलिए इसका प्रैक्टिस करेंगे हम। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए सर इसका सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं सर। कह रहा द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। देखिए 3 नंबर यहां भी दिया हुआ है सर, उसका एवरेज दिया हुआ कितना, 28। क्लियर है। अब कह रहा है रिलेशन, देखिए फिर यह भी रिलेशन वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट जो है सेकेंड का हाफ है, और कह रहा सेकेंड इज द ट्वाइस, थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, और थर्ड जो है आपका सेकेंड का डबल है। देखो यहां पर आपकी 2 नंबर है आपका, पहले तो इधर आपने सब बनाओ, फर्स्ट यहां पर ले लो, ये सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा फर्स्ट नंबर इज हाफ द सेकेंड। सेकेंड का हाफ कौन है, तो सेकेंड को हम क्या माना, 1 लेट किया, तो इसका हाफ कह रहा है कौन, फर्स्ट है, तो इसका हाफ मतलब 1/2। क्लियर है सर। अब आगे पढ़ो, फिर क्लियर कट लिखा हुआ है, थर्ड नंबर इज ट्वाइस, सेपरेट रिलेशन दिया हुआ है, थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। सेकेंड का ट्वाइस थर्ड है, तो सेकेंड पता है आपको, यहां पर थर्ड डालो। थर्ड के बारे में करा, थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड का ट्वाइस, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड नंबर, यानी 1 को 2 से करो, इतना समझ में आ गया। आइए इसी को बात को हम फिर यहां से करते हैं, आपको ये रेशियो का रिलेशन समझ में आ जाएगा। देखिए आपको 3 नंबर दिया हुआ है, आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड नंबर हुआ। क्लियर है आपका। हमारा रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड के बीच दिया हुआ है। कह रहा फर्स्ट हाफ है, किसका हाफ है, जिसका होगा उसको मानेंगे, जिसका होगा उसको मानेंगे। तो किसका हाफ है, सेकेंड का, तो सेकेंड को मानेंगे 1। और इसका हाफ कह रहा है, तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ का मतलब क्या, 1/2 कर दो, अर्थात इसका 1/2 ही होगा। क्लियर है, तो 1/2। क्लियर है। अब आगे कह रहा है थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। थर्ड क्या है, ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, सेकेंड का, तो सेकेंड से जाओ थर्ड पर, और यह कह रहा है ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। अब यही रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया सर, 1/2 रेशियो 1 रेशियो 2। अब लेकिन यह देखिए 1/2, इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लिख लेते हैं क्लियर, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन यह रिलेशन फ्रैक्शन में आ रहा है सर, सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो एक फ्रैक्शन वाला रिलेशन को सिंपल फॉर्म में हम करते हैं। अब कैसे करते हैं, हालांकि इसको हम रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर में और अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। देखिए क्या करिए, जब यहां रेशियो में, जब फ्रैक्शन में रहेगा आपका, तो रेशियो को सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1/2, इसके नीचे डोमिनेटर 2 है, इसके नीचे कुछ भी डोमिनेटर नहीं सर 1, इसके नीचे कुछ भी डोमिनेटर नहीं 1, कुछ भी नहीं तो 1 डाल दिया सर। अब नीचे जो डोमिनेटर है, इसका डोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 2 1 1 2 1 1, इसका एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम इसका हो जाएगा सर 2 ही होगा। समझ में आ गया सर। अब जो एलसीएम ये 2 आया, उस एलसीएम से इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दिया, फिर 1/1 लिख भी सकते नहीं भी, चलिए 2/1 मल्टीप्लाई 2, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से 2 से 2 कट गया सर आपका। अब यहां से आएगा 1, यहां से आएगा, ये तो 1 ही रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहां से 2 जा क्या आएगा, 4 आएगा। यह हमारा क्या हो गया सर, रेशियो जो फ्रैक्शन में आ रहा था उसका सिंपल फॉर्म आ गया। ठीक है, हमने क्या किया सर, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, उस एलसीएम से सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो का सिंपल फॉर्म 1/2/4 आया। अब हम एवरेज की चर्चा करेंगे। अब हमारा ये तीनों नंबर का एवरेज देखिए, यहां पर कितना दे रखा है, 28, दैट इज एवरेज। देखिए यहां पर एवरेज 28, तो सम निकालो। सम क्या होगा सर, 28 मल्टीप्लाई 3, और 28 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा सर, 84 आ जाएगा। क्लियर है सर। अब यहां पर सम है, ये भी सम है,
अब ये रेशियो का सम निकालो। अब रेशियो का सम कितना होगा, आप समझ सकते हैं, पहला क्वेश्चन समझा। रेशियो का सम डायरेक्ट करो सर। 4 और 2 6 और 1 कितना सर 7। रेशियो का सम 7, तो रेशियो 7 इजकल टू कितना सर 84, इसलिए रेशियो 1 इजकल टू 84 बाई कितना 7। कितना से कटेगा सर, ये 12 से कटेगा। रेशियो 1 इजकल टू कितना आ गया 12 आया। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, थर्ड नंबर फाइंड करना। तो थर्ड नंबर ये है सर, रेशियो 4 है। रेशियो 1 जब 12 के बराबर है तो रेशियो 4 किससे बराबर होगा, तो इसको 12 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 4 जा कितना 48, दैट इज योर आंसर। यहां पर आपको तीनों नंबर भी पूछ सकता है, हमारा थर्ड पूछा था तो थर्ड हमने सिर्फ निकाला, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए सर टाइप नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 15 इनिंग्स। एक क्रिकेटर कितना इनिंग मैच खेला, 50 इनिंग खेला, एंड हिज एवरेज इज 20 रन, और उसके रन का एवरेज कितना दे दिया 20। क्लियर, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 50 इनिंग क्रिकेटर ने खेल लिया सर, और 50 यानी टोटल 50 इनिंग का एवरेज कितना दे दिया है, एवरेज दे दिया है 20। क्लियर है आपका। अब को रहा है कि हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन नेक्स्ट इनिंग। अब जब 50 इनिंग खेला सर, तो नेक्स्ट इनिंग कौन सा होगा, 15वां के बाद नेक्स्ट इनिंग 16वां। नेक्स्ट इनिंग का मतलब क्या हो गया सर 16वां इनिंग यानी 60 इनिंग। समझ में आया बात, यानी 16वां इनिंग की बात कर रहा है। कह रहा है कि इस 16वां इनिंग जो 16 इनिंग में यह कितना रन बनाए, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज 16 इनिंग। 16 इनिंग में यह कितना रन बनाए, कि सो एज टू राइज हिज एवरेज 25, ताकि इसका एवरेज जो 20 पहले था यह बढ़कर क्या हो जाएगा, एवरेज 25 हो जाएगा। यानी 16वां 15 इनिंग तो खेल चुका सर, उसका एवरेज तो आपको 20 आ गया। अब 16वां में वो इनिंग खेलने गया और वह चाह रहा कि हमारा एवरेज पहले 20 था, अब हमारा इस इनिंग में हम कुछ ज्यादा रन बनाएंगे कि ताकि हमारा एवरेज क्या होगा 25। अब सवाल उठता है कि वह 16वां इनिंग जो खेलने जा रहा है उसमें कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 20 से बढ़कर 25 हो जाए। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहां पर सम निकाली, 15 इनिंग खेल चुका है मैच सर, और उसका एवरेज 20 आ गया, तो इसका टोटल रन कितना हो जाएगा, रन टोटल रन, ये सम क्या होगा, यह टोटल रन बताएगा इसका ना, सम नहीं, या सम भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं उससे। टोटल रन कैसे निकलेगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कितना सर 300 रन हो गया। कितना रन हो गया टोटल, वह प्लेयर 15 इनिंग खेला है और 15 इनिंग में 300 रन बनाया। चलिए 16वां इनिंग खेलने आया है और उसका एवरेज कह रहा है कितना होना चाहिए 25, तो 16वां इनिंग यानी 16 इनिंग में टोटल रन कितना हो जाएगा, उसी तरह से कीजिए 25 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 25 मल्टीप्लाई 16, और 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे सर, कितना हो गया सर 400 रन। देखिए क्लियर है एकदम सर, 15 इनिंग में 300 रन बनाया सर, 16 इनिंग में उसे 25 एवरेज बनाने के लिए टोटल रन कितना चाहिए 400 चाहिए। टोटल रन कितना चाहिए 400 चाहिए, यानी 16वां इनिंग में कितना बनाएगा सर, देखिए 300 था, कितना बढ़ रहा है, देखिए 300 आई 400 हो गया, यानी 100 बढ़ रहा है सर, यानी यही 100 रन जो है आपका उसको 16 इनिंग में बनाना होगा। 16 इनिंग में यही 100 रन बनाना होगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 100। क्लियर है सर का, आप इसको माइनस कर दीजिए, डिफरेंट का आपका 300 रन बनाया था, 16वां इनिंग खेला, तो आपको 400 टोटल रन चाहिए, यानी 16। अब 400 जो टोटल बनाने के लिए उसको 16वां में 100 रन ठोकना पड़ेगा, तो 100 रन ठोकेगा, यानी 100 रन आपको बनाना पड़ेगा, और यही तो पूछ रहा है कि 16वां इनिंग में कितना है, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 100 निकल के आएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था आपका। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सर इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 14 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 30 रन। अब देखो एक क्रिकेटर कितने इनिंग मैच खेला, 40 इनिंग मैच खेल रहा है, और इसका एवरेज कितना दे दिया है, एवरेज रन हमारा दे दिया है 30 दे दिया है। क्लियर है आपका। अब क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अब नेक्स्ट इनिंग में वो कितना रन बनाए, तो 14 के बाद नेक्स्ट इनिंग क्या होगा सर 15 इनिंग होगा। समझ में आया बात,
कह रहा है कि नेक्स्ट इनिंग यानी 15 इनिंग में 15वां इनिंग में वह कितना रन बनाए कि उसका एवरेज राइज होकर कितना हो जाए 32, अर्थात यह एवरेज 32। पहले की तरह ही सेम क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर क्या किया था, टोटल रन निकाला था। तो टोटल रन कैसे निकला था आपका, देखिए यहाँ पर 14 इनिंग का टोटल रन्स कैसे निकलेगा, एवरेज 30 है, ए हमारा 14 है, मल्टीप्लाई कीजिए सर, कितना हो जाएगा 420, 30 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ठीक है सर। अब यहाँ नीचे 15 इनिंग का एवरेज दिया हुआ, 32 दिया हुआ, तो फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी 15 इनिंग का क्या निकल आएगा, टोटल रन निकल आएगा, यानी 32 मल्टीप्लाई 15 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा सर, 480 रन आएगा। ये डेट इज रन्स, ये भी रन्स। अब देखिए सर 14 इनिंग खेला था क्रिकेटर तो 420 रन बनाया था सर। अब उसको एवरेज 32 पुराने के लिए टोटल कितना रन चाहिए सर, 480 रन चाहिए, 480, अर्थात कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, कितना 420 में प्लस करेंगे 60, कितना प्लस करेंगे सर 60। आप ऐसा करो ना, डिफरेंस निकाल लो, 480 माइनस क्या कर दो 420 कर दो, 60 प्लस करना पड़ेगा, अर्थात यही 60 रन किसमें बनाना पड़ेगा, उसको 15 इनिंग में, ये 15वां जो इनिंग होगा उसको उसी में ये बनाना पड़ेगा 60 रन। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा सर, 60 आ जाएगा। क्लियर है सर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे। हम इसके अगले टाइप की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को देखते रहें और अपने स्टडी को जारी रखें।